गाइस अगर आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है यानी गर्म हो रहा है तो आज के बाद आपका मोबाइल बिल्कुल भी हीट नहीं होगा अगर आपने ये सेटिंग्स अपने मोबाइल में अप्लाई कर ली तो। ये कौन सी सेटिंग है, चलिए इनको देखते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको इसको स्क्रॉल करना है और सबसे पहले आपको डिस्प्ले और ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपका जो सेटअप है उसको ऑटो ब्राइटनेस जो है वो ऑफ होगा। तो आपको क्या करना है, ऑटो ब्राइटनेस को ऑन कर देना है। इससे एक्चुअल में होगा क्या कि आपकी जो ब्राइटनेस है वो आपके एनवायरनमेंट यानी कि जहाँ पर आप जाएंगे उस हिसाब से एडजस्ट होता रहेगा। जब हमारे मोबाइल की ब्राइटनेस फुल रहती है तो हमारे जो मोबाइल के अंदर डिस्प्ले में जो लाइट्स लगी रहती हैं वो फुल रहती हैं। वो ज़्यादा अगर एनर्जी देंगी तो वो ज़्यादा जल्दी हीट भी होंगे। तो इससे हमारा जो मोबाइल होता है वो जल्दी जल्दी हीट होने लगता है। तो आपको क्या करना है, ऑटो ब्राइटनेस वाले ऑप्शन को ऑन करके रखना है जिससे आपकी जो ब्राइटनेस है वो आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा होती रहे, जिससे आपकी जो लाइट है वो कम जले और जिससे आपकी जो हीटिंग हो रही है वो आपकी कम हो। ठीक है। और दूसरा आप इसमें क्या सेटिंग कर सकते हैं, इसमें आप अपने मोबाइल को डार्क मोड में रख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप डार्क मोड में रखेंगे तो आपका जो मोबाइल है वो कम हीट होगा। इसके बाद हमारी जो दूसरी सेटिंग है वो है रोटेट वाली। अगर आपके मोबाइल में ऑटो रोटेट जो ऑप्शन होता है ये वाला ऑन है तो आपको इसको ऑफ कर देना है। इससे क्या होता है कि जब भी आप कोई वीडियो खोलते हैं या फिर ऑडियो खोलते हैं या फिर आप कोई इमेज देखते हैं या फिर आप जिस तरह से अपने मोबाइल को चलाते हैं तो आपका जो मोबाइल है वो अपने आप ही रोटेट होता रहता है। इससे क्या होता है कि हमारे जो ग्राफिक्स होते हैं मोबाइल के वो वर्क करते रहते हैं, जिस वजह से आपका जो ब्राइटनेस की वजह से या फिर आपके ग्राफिक कार्ड की वजह से आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट होता रहता है। तो इससे आपको क्या करना है कि ऑटो रोटेट वाले ऑप्शन को ऑफ करके रख देना है। इसको ऑफ कर दिया आपने, इसके बाद आपको चले जाना है बैक। बैक जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। इसके बाद आपको जाना है लोकेशन वाले से ऑप्शन में। ठीक है। तो आपको इसको ऑन कर लेना है। अब आप ये मत समझना कि लोकेशन ऊपर है सो उससे ऑन है। ठीक है। तो आपका जो लोकेशन वाला ऑन होगा, इसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे और पोजिशनली कंट्रोल पर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो दो ऑप्शन है वाईफाई स्कैनिंग है ब्लूटूथ स्कैनिंग, तो ये क्या होते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में स्कैनिंग को चालू रखते हैं। ठीक है। जब भी कोई वाईफाई आएगी, जब भी कोई ब्लूटूथ आती है तो वो स्कैन करता रहता है। ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन को आपको क्या करना है, ऑफ कर देना है। ये दोनों ऑप्शन जो है वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और जिससे आपकी जो बैटरी है बहुत ज़्यादा यूज करते रहते हैं, जिस वजह से आपका जो मोबाइल है बहुत ज़्यादा हीट करता रहता है। तो इन दोनों ऑप्शन को आपको ऑफ कर देना है ध्यान से। ठीक है। इसके बाद आपको और बैक आ जाना है। इसके बाद आपको जाना है बैटरी वाले ऑप्शन पे। ठीक है। तो आप बैटरी वाले पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो बैटरी है तो किस तरह से यूज हो रही है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आपको आना है मोर सेटिंग्स वाले में। ठीक है। मोर सेटिंग में जाएंगे और इसके बाद आपको परफॉर्मेंस मोड वाला देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो हाई परफॉर्मेंस मोड है इस पर आपका टिक होगा या फिर स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड पर इस पर क्लिक होगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारी मोबाइल की परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन बैटरी बहुत ज़्यादा यूज करता है। तो बैटरी तो इसके बाद हमारी बैटरी बहुत कम होती है और जब बैटरी ज़्यादा यूज करेगा तो हमारी जो मोबाइल है वो जल्दी हीट भी होगा। तो अगर आप नॉर्मल काम करते हैं मोबाइल में, ज़्यादा कोई हाई परफॉर्मेंस वाला की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको नो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट पर आप क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी एक तो बैटरी बचेगी, दूसरा ये होगा कि आपका मोबाइल जल्दी ही हीट नहीं होगा। तो इस वाले ऑप्शन को आपको टिक कर देना है। ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है बैक। ये वाली सेटिंग आपको जल्दी से कर लेनी है। ठीक है। इसके बाद आपको चले जाना है बैक। बैक आने के बाद इसको थोड़ा और बैक आ जाना है। इसके बाद आपको और सेटिंग्स करनी है। कौन सी सेटिंग्स करनी है, इसके बाद आपको आना है यूजर एंड अकाउंट वाले ऑप्शन पे और आपको यहाँ पर ऑटो सिंक वाला जो ऑप्शन देखने को मिलना है, ऑटोमेटिकली सिंक ऐप डाटा, तो इसको आपको ऑफ कर देना है। क्या होता है कि ये हमारा जो बैकग्राउंड में ऐप है उसको डाटा को सिंक करता रहता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो इससे हमारी बैटरी बहुत ज़्यादा यूज होती है और हमारा जो फ़ोन है जिस वजह से गर्म होता है, तो इसको आपको ऑफ कर देना है। ये सेटिंग आपने कर ली। इसके बाद कुछ सेटिंग्स और हैं, अगर वो भी आपने अपने मोबाइल में अप्लाई कर ली तो आपका मोबाइल की जो परफॉर्मेंस है वो भी सही रहेगी, आपकी बैटरी भी बहुत ज़्यादा बचेगी और आपका जो मोबाइल जो हीट हो रहा था वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा या फिर आपका एकदम ठंडा ठंडा रहेगा। ठीक है। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको जाना है मोबाइल के अबाउट सेक्शन में। ठीक है। इस पर आप क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है वर्जन वाले ऑप्शन पर। ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बिल्ड नंबर, तो यहाँ पर आपको 7 से 9 बार आपको क्लिक करना है। ठीक है। एक साथ आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने मोबाइल का पासवर्ड प्रोवाइड करना है। तो मैं अपने पासवर्ड को यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ।
पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद आपको आ जाना है बैक, बैक आने के बाद और बैक चले जाना है और आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में, ठीक है, या फिर आपके में मोर कुछ भी हो। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी, आपको सिंपली चले आना है नीचे। नीचे आप चले आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, हम उस ऑप्शन पर जब पहुँचते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है वो। तो आपको यहाँ पर चले आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेसिंग लिमिट। तो हमारे जो कुछ ऐप होते हैं वो बैकग्राउंड में प्रोसेस करते रहते हैं, जिस वजह से हमारा जो मोबाइल है वो हीट करता रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि या तो आप लगा सकते हैं एट मोस्ट वन प्रोसेस, एक जो हमारा ऐप है वो बैकग्राउंड में चलता रहे, जिसका प्रोसेस होता रहे, या फिर आप लगा सकते हैं नो बैकग्राउंड प्रोसेस, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो बैकग्राउंड है उसमें कोई भी ऐप प्रोसेस नहीं करेगा, जिस वजह से आपका जो मोबाइल है वो हीट नहीं होगा और ना ही आपकी बैटरी कंज्यूम होगी। तो ये आपने ऐप को ये सेटिंग अगर आपने अपने मोबाइल में कर ली है तो आज से ही आपका मोबाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहने वाला है, क्योंकि अब वो सेटिंग आपने ऑफ कर दी है जिस वजह से आपका जो मोबाइल है बहुत ज़्यादा हीट होता था, ठीक है। तो ये सेटिंग करने के बाद कुछ और सेटिंग्स हैं, अगर आप वो भी कर लेंगे तो आपके जो मोबाइल है बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्मूथ चलने वाला है और बहुत ज़्यादा हीटिंग जो करता है वो भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ए वाला है हमारा वाईफाई स्कैन थ्रोटिंग, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन जो था, अगर आपके में इसको ये ऑप्शन आपके में ऑफ है तो आपको इसको ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके जो इसमें भी लिखा भी है रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस, इससे क्या होगा कि आपकी जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी हो जाएगी और आपकी जो बैटरी है वो भी कम यूज होगी, इससे आपका जो मोबाइल है हीट भी बहुत ही कम होगा। तो अगर आपने ये सेटिंग्स अपने मोबाइल में अप्लाई कर ली हैं तो आज से ही आपका मोबाइल बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहेगा, ये जितना ज़्यादा आपका हीट होता था वो हीट होना बंद हो जाएगा। तो आप भी अपने मोबाइल में ये सारी सेटिंग्स अप्लाई कर लेना, जिस वजह से आपके मोबाइल भी एकदम से ठंडा होने लगेगा, ठीक है। जिस तरह से अभी आपका मोबाइल बहुत जल्दी गर्म हो जाता, अब वो प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सेटिंग्स आप अपने मोबाइल में अप्लाई कर देना,